हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा। होप कि आप सब पॉजिटिव हैं और बहुत अच्छा अपना ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो आज की जो रीडिंग है ये आपका वीकली हॉरोस्कोप में स्टार्ट कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने कम्युनिटी में पूछा था तो मुझे बहुत सारे जो है ना वो कमेंट्स आए थे कि आप वीकली हॉरोस्कोप करें। उससे पहले भी बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे। सो मैंने ये सोचा, एक्चुअली मैं वीकली कोई भी चीज़ इसीलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि ये कमिटेड होता है। ठीक है, आप कमिटमेंट जब किसी को देते हो फिर आप उसके ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ता है ना। कोई अगर आप कोई बोलते हो तो कुछ, तो इसलिए मैं वीकली नहीं आ पाती हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ इशू रहता है। ओके, मेरे हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। फिर आप लोग मुझसे कमेंट में सवाल करते हो मैम आप इस हफ्ते नहीं आए या जो भी है प्रॉब्लम। तो मैं अब हर चीज़ बंदा नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आप बहुत मुझसे प्यार करते हो और मेरा इंतज़ार करते हो, सो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीकली हॉरोस्कोप स्टार्ट कर ही लेती हूँ। देखा जाएगा, अगर कभी मेरी तबीयत किसी वीक ख़राब रही या कोई प्रॉब्लम हो गया या मैं नहीं कर सकी तो मैं वो फिर बाद में एक दो दिन आगे पीछे करके कवर कर लिया करूँगी। ठीक है, लेकिन आपको वीकली हॉरोस्कोप जो है वो टैरोट में देने की पूरी 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 कोशिश करूँगी अपनी। ओके, सो हम इनको कार्ड्स को चार्ज कर लेते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ को यहाँ से दूर भगा लेते हैं और पॉजिटिव वाइब्स भेजिए मुझे, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। ओके, टेक अ डीप ब्रीथ और सोचिए पॉजिटिव, ताकि इस हफ्ते में, इस वीक में आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव हो। ओके, तो मैंने टाइम स्टैम्प्स सारी राशियों के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ से डायरेक्ट अपनी राशि की तरफ जा सकते हैं और अपनी जो स्टार साइन है, जो राशि है, आप देख सकते हैं कि वीक आपका ये कैसा गुजरेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग। हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग विथ एरीज। ओके, सो हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा। देख लेते हैं आपके वीकली जो हॉरोस्कोप की रीडिंग है, क्या है आपका इस वीक एरीज वालों के लिए। ठीक है, प्रेडिक्शन वीकली एक्चुअली क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या कुछ नया, क्या कुछ बिगिनिंग्स, क्या कुछ एंडिंग्स, क्या होने वाला है। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है आपका नेव ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद है 5 ऑफ चैलिसेस, यानी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे मिड में आप। एंड लास्ट आपका कार्ड है मैजिशियन। वाओ, ठीक है। जो फर्स्ट, जैसे ही वीक स्टार्ट होगा आपका एरीज, सबसे पहले जैसे ही आपका वीक स्टार्ट होगा आप बहुत ज़्यादा मुझे किसी चीज़ को लेके परेशान होते हुए दिख रहे हो, यानी बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करते हुए दिख रहे हो। अब ये कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसके बारे में आप सोचते हो या उनको आप सोशल साइड पे बहुत ज़्यादा देखते हो, या तो कोई स्पेसिफिक कोई मामला है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है जिसको आप बहुत कॉन्स्टेंटली जिसके बारे में सोचते हुए और जिस पर नज़र बनाए हुए आप दिख रहे हो मुझे। हो सकता है कि आप किसी जॉब का वेट कर रहे हो कि कब इसका मुझे कहाँ, अब या तो आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और फिर आप वेट करोगे, देखोगे ऑनलाइन काफ़ी, देखोगे कि क्या उसका नतीजा निकलता है। एट द मिड, जब मिड हफ्ता आएगा तो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। ठीक है, थोड़ी आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट मिलती हुई दिख रही है। अब ये किसी पर्सन को लेके है या फिर किसी जॉब करियर को लेके है। हो सकता है वहाँ से आपको कोई रिजेक्शन मिल जाए या हो सकता है कि कोई ठीक से आपको वहाँ से जवाब नहीं मिले। ठीक है, तो आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन देखें डिसअपॉइंटमेंट आपको इसकी होगी, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचिए, जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपको गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने जो कुछ आपको दिया है उसका शुक्र अदा कीजिए। वो जो आपके पास है
उसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप थोड़े डिसअपॉइंट लग रहे हैं मुझे, लेकिन जैसे ही वीक का आगे वीक शुरू होगा, यानी कि लास्ट वीक जैसे ही आ रहा है, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है, यानी कि फाइनली आप अपने उस गोल तक पहुंचते हुए मुझे दिख रहे हो। फाइनली आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है। ठीक है, अब ये उसी जॉब के हवाले से या उसी पर्सन के हवाले से या कोई और, यहाँ पे आपको कोई उसका ऑल्टरनेट आपको कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फाइनली लास्ट जब वीक का एंड होगा तो मुझे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैजिशियन आया है, इट मीन्स कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो फाइनली आपके हिस्से में आती हुई मुझे वो चीज़ दिख रही है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे हेल्थ आपकी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। मुझे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ सिवाय इसके कि आप थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाओगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप लो फील करोगे। अदरवाइज यहाँ पे मुझे कोई इश्यूज नज़र नहीं आ रहे हैं इस वीक के लास्ट तक। ठीक है, तो ये थी आपकी इस वीक का हॉरोस्कोप। इस वीक की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जिनकी राशि टॉरस है, देख लेते हैं। टॉरस, आपका वेलकम है मेरे चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आए रीडिंग तो आपने एक लाइक ज़रूर चिपका देना है। ठीक है, चलिए जी देख लेते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा गुजरेगा, ये वीक आपका कैसा रहेगा फॉर टॉरस। टॉरस वालों का ये वीक कैसा रहेगा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पहला कार्ड आपका। यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी है, दूसरा कार्ड आपका। एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सो मुझे यहाँ पे लगता है कि जैसे ही ये वीक शुरू होगा, शुरुआती वीक में आप हो सकता है बहुत सारी परेशानियों में या बहुत सारी सोचों में घिर जाएं। हो सकता है कुछ आपको थोड़ा बहुत हेल्थ इशू रहे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत हेल्थ इशू लग रहा है मुझे। किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए देख रहे हो मुझे आप शुरुआती दिनों में। जैसे वीक आपका जो ये स्टार्ट होगा, तो कुछ शुरुआत में मुझे आपकी वजह से हो सकता है कि आपके घर वाले, आपकी फैमिली भी परेशान हो जाएं। ठीक है, आपकी फैमिली वाले, आपके मदर, आपके फादर, आपकी फैमिली, आपके सिस्टर ब्रदर, जो भी आपकी फैमिली, वाइफ है या हस्बैंड है, वो आपकी इस ओवर थिंकिंग की वजह से या किसी बात को पकड़ के बैठ जाओगे, तो उस वजह से हो सकता है कि आपके घर वालों को भी कुछ परेशानी हो। लेकिन मिड वीक आते आते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उससे रिकवर कर लोगे, क्योंकि एम्परर एनर्जी निकल के आई है। जो एम्परर होता है वो अपने आप को खुद संभालता है, वो सारी सिचुएशन को खुद संभालता है। ठीक है, तो मिड आते आते आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। काफ़ी चीज़ों में मुझे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। कोई अच्छी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है आपको मिड में। और मुझे लगता है कि जब ये वीक खत्म होगा, लास्ट वीक आते आते किसी चीज़ को लेके आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। यानी कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, तो हो सकता है आप 2 राहों पे खड़े हो जाएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप क्योंकि एम्परर एनर्जी में हो तो आप अपने आप को संभालोगे और कोई ना कोई एक डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कोई सिचुएशन है, कोई जॉब के हवाले से है, करियर के हवाले से है, हो सकता है यहाँ पे किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, उस एंडिंग को ये सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही रहेगी। ये जो एनर्जी है आपकी, ये 1 हफ्ते के लिए ही रहेगी। यहाँ पे लास्ट में थोड़ा आप कंफ्यूज रहोगे, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी वो कंफ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हॉर्स एनर्जी भी है। हॉर्स यहाँ से देखें, फाइनली ये कंफ्यूजन खत्म होती हुई दिख रही है मुझे। ठीक है, लास्ट वीक के लास्ट में हेल्थ इश्यूज मुझे थोड़े से शुरुआत में दिख रहे हैं। शुरू जैसे ही वीक आपका होगा शुरू, थोड़े मुझे शुरू में हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाके आप उस चीज़ को रिकवर करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, काफ़ी अच्छी मुझे यहाँ पे हो सकता है आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, और या तो फिर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को लेके कुछ डीलिंग होती हुई दिख रही है।
कुछ शादी के हवाले से दिख रहा है मुझे। हो सकता है आपको ऑफर आए शादी के हवाले से, 2 ऑफर्स हों और आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैं किसको अपने लिए चूज करूं। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग इस वीक की टॉरस वालों के लिए। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जेमिनाइज, सो देख लेते हैं जेमिनाइज आपका ये जो वीक है आने वाला, ये कैसा रहेगा। जॉब, करियर, आपकी हेल्थ को लेके ये पूरा वीक आपका कैसा गुजरेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो है क्वीन ऑफ चैलेसिस, यानी क्वीन ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। वैसे एनर्जीज बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आप जेमिनाइज अपने लिए ही देख रहे हो, लेकिन किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो। आपके लिए दूसरा कार्ड आया है 7 ऑफ चैलेसिस, और देखते हैं आपके लिए तीसरा कार्ड क्या आता है। ओ वाओ, 6 ऑफ चैलेसिस। सो मुझे लग रहा है कि शुरुआत में जैसे ही ये वीक स्टार्ट होगा, आप, मुझे यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इमोशनली आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। इमोशंस मुझे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिर्फ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। क्वीन ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, फिर उसके बाद 6 ऑफ कप्स है। मुझे लगता है कि आप अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो वो पर्सन जो है आपकी लाइफ में मुझे वापस आते हुए दिख रहे हैं। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, या कोई और स्टार साइन भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है, इनको आपने अनकंडीशनल लव किया था, आप बहुत इमोशनल थे इनके लिए। मुझे यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आएंगे। ठीक है, मिड आते आते, जब वीक का मिड आ जाएगा ना, तो मिड आते आते मुझे लगता है आपके पास ऑप्शंस बहुत आएंगे। हो सकता है आप किसी जॉब को लेके परेशान थे, मतलब 1-2 जगह आपने इंटरव्यूज दे दिए थे, अब आपको इकट्ठे ही वहां से सभी जगहों से आपको बुलाएंगे, तो आप परेशान हो जाओगे कि मैं कौन सा जॉब जो है वो अपने लिए सेलेक्ट करूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको रिश्ता भेजे आपके घर में, कोई आपको कमिटमेंट की ऑफर भेजे। तो यहाँ पे मुझे 2 से 3 लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा पर्सन भी आता हुआ दिखाई दे रहा है जो पास्ट से हो, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं इसकी तरफ जाऊं, इसके लिए कोई फैसला लूं, या फिर मैं नए पर्सन के साथ ही रहूं, या उसके लिए कोई फैसला रहूं। लेकिन सीधी बात तो यहाँ पे ये भी है कि ये जो पर्सन है जो पास्ट में थे आपके साथ, ये भी बहुत इमोशनल थे आपके लिए, ये भी आपसे बहुत लव करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी इनको बहुत लव करते हो, मिस तो आपने भी इनको बहुत किया है। मुझे ये वीक पूरा इमोशन से भरा हुआ आपके लिए दिख रहा है। काफ़ी इमोशनल रहोगे, काफ़ी सारे डिसीजंस जो है इमोशनल होके करोगे। सो मुझे लगता है कि फैमिली के साथ भी काफ़ी इमोशनली अटैचमेंट होता हुआ दिख रहा है। फैमिली के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। कुछ पुराने फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए। लास्ट वीक के लास्ट में कुछ पुराने फैमिली मेंबर्स या कोई पुराने दोस्त या कोई पुराना ऐसा पर्सन ये आपसे मिलने के लिए वापस आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, इनकी कॉल आ सकती है आपको, या फिर गेट टुगेदर हो सकता है फैमिली में। काफ़ी इमोशंस सा भरा, काफ़ी प्यार भरा ये पूरा वीक आपका रहेगा। और थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, डिसीजंस लेने में थोड़ा कंफ्यूज रहोगे मिड तक, लेकिन फाइनली लास्ट में, मिड के लास्ट में आते आते वो कंफ्यूजन फाइनली दूर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि आप दोबारा से अपनी लाइफ में अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ एक जॉयफुली, एक इमोशनल अटैचमेंट होते हुए मुझे दिख रही है आपकी सबके साथ। हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप बिल्कुल परफेक्टली ऑल राइट रहोगे। यहाँ पे मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। थोड़ा सा टेंशन हो सकती है किसी चीज़ को लेके, बस उस चीज़ से खुद को थोड़ा दूर रखिएगा। बाकी ओवरऑल मुझे वीक यहाँ पे आपका परफेक्ट होता हुआ, गुजरता हुआ, काफ़ी इमोशनल गुजरता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग जेमिनाई। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो हेलो कैंसर्स। सो देखते हैं कैंसरियंस, आपका जो वीक है ये वाला, वो कैसा रहेगा, कैसा गुजरेगा। वीकली हॉरोस्कोप आपका क्या आता है, कैसा रहेगा आपका ये वीक, जुलाई 2023। सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल का आया है। वाओ, ब्यूटीफुल। और आपके लिए दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ चैलिसेस। लकी यू आर कैंसरियंस। वाओ, ये वीक तो आपका फुल ऑफ इमोशंस, फुल ऑफ अबेंडेंस एंड 4 ऑफ वैंड्स। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स, बहुत अबेंडेंस, फाइनेंशियली बहुत अबेंडेंस। वाओ वाओ, सिंपली वाओ। शुरुआत में जो मुझे आपका वीक स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, मुझे आपको लगता है कि सडन वेल्थ कहीं से आपको मिल सकती है, सडन अबेंडेंस आ सकता है। पैसे रुपए को लेके, प्रॉपर्टी को लेके कुछ इम्पोर्टेंट फैसले करने वाले हो, कुछ इम्पोर्टेंट डीलिंग्स होने वाली है, होनी है यहाँ पे। कोई अबेंडेंस आने वाला है, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा करियर आपको मिलने वाला है जो आपको बहुत अबेंडन कर देगा। यू नो, फाइनेंशियली आप मुझे काफ़ी सिक्योर होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। जैसे ही शुरुआत होगी इस वीक की, कोई अच्छी सी जॉब ऑफर मुझे यहाँ पे आपको दिख रही है। अगर आपकी कोई जॉब नहीं, अगर आपकी ऑलरेडी जॉब है तो आपको यहाँ पे कोई प्रमोशन मिलते हुए दिख रहा है, कोई अबेंडेंस आते हुए दिख रहा है। आउट ऑफ नोवेयर आपको कहीं ना कहीं से कोई सडन वेल्थ आती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। खुद पे बहुत ध्यान दोगे, खुद की बहुत केयर करने वाले हो। और दूसरे, जैसे ही मिड वीक आएगा, मिड वीक आते आते मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन जो आपका लवर है, जो आपका कंपैटिबल है, वो आपको ऑफर दे सकता है, कमिटमेंट ऑफर मिल सकती है आपको इनकी तरफ से। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। या तो फिर ऑलरेडी अगर आप इनको जानते हैं तो जब लास्ट वीक का जब लास्ट हिस्सा शुरू होगा तो यहाँ आपको कमिटमेंट मिलने की मुझे पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए, आपसे कमिटमेंट मांगते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। शादी, परिवार, घर, फैमिली, काफ़ी खुशहाली आते हुए दिख रही है, काफ़ी खुशहाली। यानी कि ओवरऑल जो पूरा वीक है वो आपके लिए बहुत सारा अबेंडेंस, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट करोगे। हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो जाए इस पर्सन के साथ, या फिर बात आगे बढ़े, या फिर रिश्ता आप लेके जाओ, या उनकी तरफ से रिश्ता आपके पास आए। ठीक है, ये आपके सोलमेट हैं। बाय द वे ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ट्विन से भी आप मिल सकते हो। एक किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, इनसे या तो आपकी मुलाकात होगी, या तो फिर अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो तो बात आगे बढ़ेगी। फाइनेंशियली भी आप मुझे यहाँ पे काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड और काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो आपका वीक है वो मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे कार्ड आए, बहुत प्यारे पॉजिटिव एनर्जी आई है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो लियोस। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो ये बताइए, पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा। देखते हैं कि इस वीक आपका ये जो वीक है वो कैसा गुजरने वाला है फॉर माय ब्यूटीफुल लियोस। सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स। उसके बाद आपके लिए दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ चैलिसेस, यानी कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। एंड आपके लिए तीसरा जो है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। सो वीक की शुरुआत में मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा बोलने का मन करेगा।
यानी आप चाहोगे कि मैं बहुत बोलूं, मेरी कोई सुनने वाला हो, मैं अपने दिल की बातें, अपने दिल के जख्म, अपने दिल की सारी चीजें खोल के किसी के सामने रख लूं। काश कोई ऐसा हो जो मुझे सुने। बहुत बोलोगे, किसी से कम्युनिकेशन होने की, किसी से कम्युनिकेट करने का मुझे यहाँ पे चांस लग रहा है। हो सकता है कि पास्ट से कोई पर्सन मिले, या हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आए जिनसे आपकी मुलाकात होगी शुरुआत में। ठीक है, आप इनसे बहुत बोलोगे, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होगी इनके साथ आपकी। अगर आप किसी जॉब के लिए कोई इंटरव्यू वगैरह देने के लिए जाओगे तो वहां पे भी आपका इंप्रेशन बहुत ज़बरदस्त रहेगा, बहुत अच्छा बोलोगे, काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोलोगे, और ये जॉब ऑफर मिड तक आते आते मुझे लगता है कि ये ऑफर आपकी हथेली में आ जाएगी, ये ऑफर आपको मिलेगी। कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री होती हुई भी मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में। कोई न्यू पर्सन है जो आपको ऑफर देना चाहते हैं, लव ऑफर देना चाहते हैं, या फिर कोई अगर जॉब के हवाले से देखा जाए तो कोई जॉब, न्यू कोई जॉब है जिसका शायद आपने इंटरव्यू बहुत ज़बरदस्त दे के आए हो शुरुआत में ही, मिड तक आते आते आपको उसका बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये जो हफ्ता एंड होगा, ये जो वीक एंड होगा, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी जो कामयाबी है देख के कुछ लोगों के साथ हो सकता है आपकी फाइट हो, या कुछ लोग अंदर ही अंदर आपके लिए कोई षड्यंत्र रचाएं, या कोई ऐसी आपके लिए कुछ ऐसा बुरा सोचें या कुछ बुरा कहें जो आपको बुरा लग जाए। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा, किसी आर्गुमेंट से बच के रहिएगा, किसी से झगड़ा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है इस पर्सन की वजह से किसी के साथ आपका कोई झगड़ा हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू भी मुझे दिख रहा है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, खासतौर पे अपने स्टमक का ख्याल रखिए, थोड़ा मुझे गड़बड़ होती हुई दिख रही है लास्ट में। ठीक है, मिड, ये जो मिड के बाद आपको जो थोड़े दिन गुजरेंगे, थोड़ा सा आपको कम्युनिकेट करने में होगा प्रॉब्लम। हो सकता है काफ़ी लोगों के साथ आपकी कोई बहसबाजी हो जाए, इसकी वजह से आप थोड़ा स्ट्रेस में चले जाएं, तो थोड़ा सा इस चीज़ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज मुझे यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। ठीक है, सो लियोस, ये थी आपकी वीकली हॉरोस्कोप की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो विर्गोज, कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? जी हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा। देख लेते हैं कि आपका वीकली जो हॉरोस्कोप है कैसा रहेगा आपका ये पूरा वीक। सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ चैलेसेस, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद 5 ऑफ कप्स की है, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। और आपके लिए तीसरी एनर्जी जो आई है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो वीक है इसकी शुरुआत में आप थोड़ा, मुझे लगता है, अपने में मगन रहोगे, कुछ डिसअपॉइंट मुझे लग रहे हो, किसी चीज़ को लेके, किसी बात को पकड़ के बैठ गए हो, और अब आप कोई भी किसी की भी ऑफ़र लेना नहीं चाह रहे हो। कोई ऑफ़र आती हुई आपकी तरफ दिख रही है, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो उस ऑफ़र को लेने में। ठीक है, ये मुझे चीज़, आपको लगता है कि अब सब कुछ मिस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। सो आप, मुझे लगता है, हो सकता है ये कोई पास्ट वाला कोई लवर हो आपका जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन अब आप उनसे बात करने के मूड में नहीं हो, या ये ऑफर लेने के मूड में नहीं हो। आप मुझे कुछ ऑफर्स को ठुकराते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि अगर आप काफ़ी डिसअपॉइंट लग रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, करियर को लेके। आप सोच रहे हो कब ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, या कब मतलब मुझे हमेशा ठुकराया गया, अब मैं मतलब ठुकराऊंगा। कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज आपकी लग रही हैं जो कि मिड तक आते आते कुछ सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। जब मिड वीक आ जाएगा तो फाइनली आप लोगों से बात करोगे, फाइनली कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं आपके, कुछ बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है कुछ लोगों से। आपका हो सकता है आप अपने हक के लिए लड़ो,
खड़े हो जाओ कि ये मेरी चीज़ है, मुझे वापस कर दी जाए, या ये मेरी चीज़ है, ये मेरा हक है, मुझे ये चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो उस एनर्जी से मिड में आते आते कुछ बात को बढ़ाते हुए दिख रहे हो, कुछ बातचीत होती हुई दिख रही है। हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप में किसी से बातचीत हो, या फिर किसी पुराने फ्रेंड से आपकी बातचीत हो जिससे कोई नाराज़गी चल रही थी आपकी, या कोई फैमिली मेंबर से हो सकता है कुछ आपकी बातचीत हो। और फाइनली जब वीक के लास्ट की बात की जाए तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। कुछ रैशनल होते हुए, प्रैक्टिकल फैसले करते हुए मुझे दिख रहे हो सकता है ये फैसले करते हुए आपको खुद भी थोड़ी तकलीफ हो, खुद भी थोड़ी सी परेशानी हो सकता है कुछ लोगों को आपके फैसले हर्ट भी कर दें, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये सोचोगे कि ये फैसला जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये सबके लिए बेहतर है। ठीक है, इसमें सबके लिए बेहतरी है, तो फाइनली आप वो फैसला करोगे। जिस चीज़ को लेके आप डिसअपॉइंट हो ना, फाइनली वो फैसला मुझे करते हुए मिड के बाद लास्ट वीक के लास्ट दिनों में आप वो फैसला लेते हुए दिख रहे हो, काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हो मुझे। ठीक है, सो काफ़ी स्ट्रांग होते हुए भी दिख रहे हो मुझे। अपने फैसलों पे बिल्कुल मजबूत, अटल, स्ट्रांग, मुझे करना है तो करना है। ठीक है, तो यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो लिब्रास। सो अब बात करते हैं हम लिब्रास की। सो कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं माय लिब्रास, और पॉजिटिव ही रहिएगा। और देख लेते हैं कि ये जो वीक है आपके लिए कैसा गुजरेगा हॉरोस्कोप का। ठीक है, ये पूरा वीक आपके लिए कैसा गुजरेगा, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, पूरा वीक आपके लिए शुरुआत से लेके लास्ट तक कैसा रहेगा। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए डेविल का आया है। कैप्रिकॉन एनर्जी है ये। किसी कैप्रिकॉन पर्सन से बच के रहने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा आपको ये मैनिपुलेट कर सकते हैं पर्सन। उसके बाद आपके लिए हर्मिट आया है। अच्छी एनर्जीज शुरुआत में नहीं आई है। ठीक है, प्लीज़ बी केयरफुल। ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, बी केयरफुल। मैं बताती हूँ, एक और मुझे कार्ड चाहिए आपके लिए। आपके लिए जो लास्ट कार्ड आया है, वाह, जजमेंट आया है फाइनली। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है शुरुआत में आपको किसी से बच के रहने की ज़रूरत है। आपको कोई मैनिपुलेट करने की, आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश करेगा, ये पर्सन आपके हक में बेहतर नहीं है। यहाँ पे डेविल एनर्जी आई है। ये पर्सन से आपको कोई नुकसान पहुँच सकता है। मुझे लगता है कि आपने शायद इस पर्सन को बहुत दिया, अब शायद आपको ये पर्सन लिटरली हर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपको हर्मिट मोड में लेके जा सकते हैं। मिड वीक आते आते आप काफ़ी आइसोलेट फील करोगे, आप काफ़ी आइसोलेट हो जाओगे। किसी से बात करने का आपको बिल्कुल दिल नहीं करेगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, या आपसे कोई जॉब छीन ली जाए, या आपसे कोई करियर में आपको कोई धोखा मिले। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ होशियार रहने की, खबरदार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको हर्मिट मोड में डाल सकते हैं, आपको आइसोलेट कर सकते हैं, आपको काफ़ी हर्ट कर देंगे। और आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचने पे, चीज़ों को सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा। आप मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, मिड में आते आते काफी ज्यादा कनेक्टेड हो जाओगे, डिवाइन के साथ काफी कनेक्टेड हो जाओगे, काफी प्रेयर्स करोगे, काफी स्पिरिचुअल हो जाओगे। बिकॉज ऑफ इन लोगों की वजह से आप काफी हर्ट हो, आई नो दैट। लेकिन मुझे यहाँ पे लास्ट में आते आते जो आपकी दुआएं हैं, जो आपका स्पिरिचुअल पाथ है, जिस पाथवे पे आप चल जाओगे, निकल जाओगे ना मिड में, और लास्ट में आते आते यहाँ पे मुझे जजमेंट का कार्ड मिला। इट मीन्स कि फाइनली आपको जो है वो डिवाइन की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगा। इन लोगों का, ये लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। ये लोग आपके लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी खड्डे घड़े घोट रहे हैं, इनको खोटने दीजिए, कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। फाइनली आपको डिवाइन की तरफ से कुछ सिग्नल्स मिलेंगे कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा, और आप फाइनली इस आइसोलेशन से बाहर निकलते हुए मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आते हुए दिख रही हैं, जो कि आपको वीक की लास्ट आते आते नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो स्कॉर्पियंस, माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा, और मैं यही आशा करती हूँ, और मेरी ये दिल से दुआ है कि आप सब
खुश रहें, खैरियत से रहें, पॉजिटिव रहें, जहाँ भी रहें। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये वीक आपके लिए कैसा गुजरता है। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आपके लिए आया है क्नेव ऑफ चैलिसेस, यानी कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है अब तक। एंड यहाँ पे आया है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वो इसीलिए आई है क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको शुरुआत की बात करते हैं, शुरू वाले मंथ में आपको कोई अबेंडेंस मिल सकता है, कुछ ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, फाइनेंशियली किसी से सपोर्ट मिल सकता है, कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, कोई करियर की स्टार्टिंग हो सकती है, स्टार्टिंग लोगे किसी करियर में, कोई न्यू शुरुआत, कोई न्यू बिगिनिंग आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ करियर के मामले में मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ स्टार्ट होते हुए दिख रहा है जो काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी ग्राउंडेड है। और अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में काफ़ी स्टेबिलिटी नजर आ रही है और मुझे हेल्थ में भी काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। अगर आप हेल्थ इश्यूज से काफी समय से बहुत जूझ रहे थे, तो अगर आप हेल्थ इश्यूज से काफी टाइम से जूझ रहे थे तो मुझे लगता है कि काफी इसमें इंप्रूवमेंट आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, काफी स्टेबिलिटी, ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हो। वीक के मिड में मुझे यहाँ पे कोई ऑफर आती हुई दिख रही है। कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, ये आपसे एज में मुझे छोटे दिख रहे हैं, इनकी तरफ से आपको कोई ऑफर आ सकती है, कोई लव ऑफर बेसिकली आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। ये वो पर्सन है जो काफी टाइम से आपको देख रहे थे, ऑफर देना चाहते थे, फाइनली ये आपको ऑफर देंगे। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वीक के लास्ट तक आते आते आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, शायद इन 2 ऑफर्स को लेके। एक तो न्यू पर्सन है, एक कोई पुराने पर्सन है, शायद वो आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप किसी के साथ हो। यहाँ पे एक और ऑफर आपको मिलेगी। अब आपको समझ नहीं आएगा कि मैं किसकी तरफ जाऊं, कौन मेरे लिए सही है, कौन गलत है। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये थोड़ा डिसाइड करके सोच समझ के आगे बढ़िएगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगी। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी अगर देखी जाए तो मुझे यहाँ पे काफी स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, ग्राउंडेड होते हुए दिख रहे हो। कोई न्यू ऑफर, कोई न्यू लव ऑफर आती हुई भी दिखाई दे रही है, जिनके साथ आपकी नई शुरुआत हो सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजन दिख रहा है, लेकिन फाइनली कंफ्यूजन से दूर भी निकलते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो सेजिटेरियस। सो बात करते हैं अब हम सेजिटेरियस की कि कैसे हैं आप। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कैसे हैं सब मेरे प्यारे प्यारे से सेजिटेरियस। पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा। देख लेते हैं कि आपका ये वीक कैसा गुजरने वाला है, क्या ब्लेसिंग्स, क्या न्यू बिगिनिंग्स, क्या कुछ आ सकता है। सेजिटेरियस, फॉर सेजिटेरियस। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे फाइनली क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। एंड यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, ब्यूटीफुल। फाइनली यहाँ पे चीजें शुरुआत में अगर देखी जाए, जब शुरुआत ये वीक स्टार्ट होगा तो हो सकता है आपका किसी के साथ कोई बहस हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट मुझे होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। सो थोड़ा उस आर्ग्यूमेंट से दूर रहिएगा। हो सकता है वर्क प्लेस पे आपका किसी के साथ थोड़ा सा बातचीत बिगड़ जाए, खराब हो जाए, या फिर कोई जॉब को लेके, करियर को लेके, या अगर आप स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि वहां पे आपका किसी के साथ कोई बहस मोबाइल से हो जाए। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो हो सकता है कि आपका अपनी फैमिली के साथ या अपने पार्टनर के साथ या अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ थोड़ा सा मुझे खटपट होती हुई दिख रही है शुरुआत में। ठीक है, लेकिन मिड में आते आते मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप काफी इमोशनल हो जाओगे, इमोशनली चीजों को देखने, सोचने, समझने लगोगे। शायद आप इमोशनली खुद को बंद भी कर दोगे। जहां आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे थे, आपको फील होगा कि कहीं मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं दे रहा हूं, कहीं मैं कुछ ज्यादा ही तो लव नहीं दिखा रहा हूं, कहीं मैं अपने रिलेशनशिप्स को कुछ ज्यादा ही ढील तो नहीं दे रहा हूं, कुछ ज्यादा ही तो मैं नहीं यानी कि लव जता रही हूं या जता रहा हूं, या मैं कुछ ज्यादा ही तो नहीं लोगों पे भरोसा कर रहा हूं, मैं बहुत लविंग हूं, बहुत केयरिंग हूं। तो आपको थोड़ा एक फील होगा, खुद पे थोड़ा सा गुस्सा आएगा कि मैं इतना लविंग केयरिंग क्यों, मैं क्यों किसी के लिए बुरा नहीं सोच पाता हूं, या चलो बुरा नहीं भी सोचूं तो कि प्रैक्टिकल होके क्यों मैं चीजें नहीं आगे लेके चलता। तो
मिड तक आते आते थोड़ा इमोशनल मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन फाइनली मुझे यहाँ पे वीक के लास्ट में चीज़ें बहुत अच्छी होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। इट मीन्स के वीक का जो लास्ट होगा उसमें आपको कुछ अच्छी खबरें, कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। किसी चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, किसी जॉब का, करियर का, या रिजल्ट का, या फिर बिजनेस में शायद आपको बढ़ना था, कुछ नया काम करना चाहते थे, कहीं से कोई सलाह मशवरा लेना चाहते थे, या फिर लव लाइफ के हवाले से किसी का वेट कर रहे थे। तो फाइनली ये जो आपका सर्कल है, या फिर काफ़ी टाइम से काफ़ी लंबी जर्नी थी आपकी जो गुजर रही थी, काफ़ी टाइम से चक्कर चल रहा था, काफ़ी टाइम से परेशान थे, तो फाइनली ये आपका मुझे चक्कर खत्म होते हुए दिख रहा है। फाइनली यहाँ पे व्हील आ चुका है। इट मीन्स के फाइनली डिवाइन टाइमिंग आने की आपको संकेत दिए जाएंगे, और फाइनली आप इमोशनल होते होते फिर जब आप लास्ट वीक में जाएंगे तो बहुत सी अच्छी खबरों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। कुछ अच्छी सी न्यूज़ आती हुई आपकी तरफ मुझे दिख रही है इस वीक के लास्ट में। ठीक है, सो यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हैं आप सब? पॉजिटिव हैं? बिल्कुल मेरी तरह पॉजिटिव ही रहिएगा, क्योंकि ये शायद मेरी ही रीडिंग है। मैं भी कैप्रिकॉर्न ही हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ कोई नेगेटिविटी नहीं आए, और अगर कोई नेगेटिविटी आती भी है, परेशानियाँ तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं, जो कि मेरे साथ तो अक्सर ही हो जाता है ऐसा। तो कभी तो बहुत ही अच्छा, कभी तो बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। तो पॉजिटिव रहा करें। सब कुछ जो आता है वो डिवाइन की तरफ से ही आता है। यूनिवर्स हमें कुछ न कुछ लेसन देती है, हर चीज़ में कुछ न कुछ हमारे लिए लेसन होता है। ठीक है, सो देख लेते हैं आपका वीक कैप्रिकॉर्न्स कैसा गुजरेगा। तो सबसे पहले आपके लिए 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। ऑफ कोर्स कैप्रिकॉर्न्स आर वॉरियर्स। हमें लड़ना आता है, हमें प्रोटेक्ट करना आता है खुद को, हमें लड़ना आता है। हम लोग वॉरियर हैं, हम लोग किसी भी चीज़ को लेके हार नहीं मानते। चले जी, अब आपके लिए आगे वाला जो आपके लिए कार्ड है वो है क्नेव ऑफ चैलिसेस, यानी पेज ऑफ कप्स। लाला, अच्छी एनर्जी निकल के आई है। एंड आपके लिए एक और, हम कैप्रिकॉर्न्स के लिए प्लीज़ हमें एक और एनर्जी दे दीजिए। वाओ, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। एक कैप्रिकॉर्न जो है वो कभी भी होप्स, कभी भी उम्मीद नहीं हारता। बल्कि कैप्रिकॉर्न क्या, कोई भी पर्सन हो, उम्मीदें हार दोगे, होप्स हार दोगे तो फिर समझो सब खत्म हो गया, है ना। कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता है, लड़ना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, अपना हक लेने के लिए, चीज़ों को सुधारने के लिए। सो यहाँ पे आप मुझे शुरुआत में काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो, करियर को लेके बिल्कुल काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप हार मानने के लिए तैयार नहीं। कोई सिचुएशन ऐसी है, हो सकता है जॉब के हवाले से या फिर स्टडी के हवाले से, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, बातें आपके ना सर के ऊपर से गुजर रही हैं, आपको वो समझ नहीं आ रही वो चीज़ ना। तो लेकिन आप पूरी कोशिश कर रहे हो उसको समझने की, पूरी कोशिश कर रहे हो उसके लिए लड़ने की। या फिर अगर कोई रिलेशनशिप है जो आपकी समझ से बाहर है, या जो जहाँ पे लोग बहुत खिलाफ हैं आपके, तो आप वहाँ पे लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, अपने इमोशंस के साथ फाइट करोगे, अपनी फीलिंग्स के साथ फाइट करोगे, अपने करियर के लिए फाइट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि हार नहीं माननी। ठीक है, और मिड वीक आते आते मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी ऑफर्स आती हुई दिख रही हैं। अब ये ऑफर जॉब की भी हो सकती है, ये किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपसे एज में छोटे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ये आपको लव ऑफर देना चाहते हैं। सो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, आप वॉरियर हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मिड के बाद जब लास्ट वीक आएगा, वीक का जो लास्ट डे आएगा, उसमें आप मुझे फाइनली कुछ पावरफुल डिसीजंस करते हुए दिख रहे हो, कुछ पावरफुल डिसीजंस करते हुए दिख रहे हो। काफ़ी स्ट्रेंथ आ रही है आपके अंदर। देखें, एक यहाँ पे देखें किस तरह ये लेडी जो है, इस जो लॉयन है इसके मुंह में हाथ डाल रही है। यहाँ पे स्नेक चल रहा है, यानी कि आप कठिनाइयों से, परेशानियों से, तकलीफों से भाग के, डर के भागने वालों में से नहीं है, आप मुकाबला करने वालों में से हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती हुई दिख रही है वीक के लास्ट में, तो आप उसका भरपूर, उसका जो है वो
मुकाबला करोगे, आप भरपूर उसका मुकाबला करते हुए दिख रहे हो और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो एक्यूरियस, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो ये बताइएगा मुझे, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव ही रहिएगा, पॉजिटिव रहना अच्छा है। और होप कि आप सब अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर रहे हों, और मैं यही आरजू करती हूँ, दुआ करती हूँ, मेरी ये दिल से इच्छा है कि आप सब अच्छा अच्छा करो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वाला जो वीक है आपके लिए, जो मेरे क्यूरियस हैं उनके लिए ये वाला वीक कैसा गुजरेगा। सो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ चैलिसेस आपके लिए दूसरा कार्ड आया है। और आपके लिए तीसरा फाइनली द एम्प्रेस आया है। वाह, मुझे लग रहा है यहाँ पे जब आप शुरुआत में आपका जो मन, मुझे लगता है आपने रिसेंटली किसी को खोया है अपनी लाइफ से। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर ऐसा कुछ है, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत तकलीफ में हो, बहुत परेशानी में हो। डिवाइन आपकी ये तकलीफ, ये परेशानी बहुत जल्दी आपसे दूर कर दे। सो मुझे लगता है या तो आपने किसी को रिसेंटली खोया है, या तो किसी रिलेशनशिप का एंड हुआ, या तो फिर किसी ने आपको बहुत एब्यूज़ किया है, बहुत कुछ बुरा भला कहा है, बहुत बुरी एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में लग रहे हो। वही पेनफुल सिचुएशन शुरुआत में, वीक की शुरुआत में भी मुझे बरकरार होती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ मुझे वीक के मिड आते आते कुछ आपकी तरफ चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। कुछ मुझे यहाँ पे आपकी तरफ कुछ ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप उन चैलेंजेस को लेके, ऑप्शंस को लेके थोड़े परेशान हो जाओ कि मैं किसको चूज करूँ, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। फाइनली आप सही चीज को चूज करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। सोच समझ के आगे बढ़ोगे, सोच समझ के फैसला करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस आया है आपके लास्ट वाले कार्ड में, यानी कि वीक के लास्ट आते आते आप खुद को बहुत संभाल लोगे। आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, बहुत अच्छे से बाहर निकलोगे। आप अपने लिए सही राह, सही फैसला, सही राह चुनते हुए दिख रहे हो। आप मुझे यहाँ पे अपनी एम्प्रेस एनर्जी में दिख रहे हो। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई गोल है आपका जो पूरा हो सकता है। जो चीज आपने खोई है उसकी ऑल्टरनेट में आपको कोई चीज दिखेगी, नजर आएगी, कोई रास्ता नजर आएगा कि नहीं ये रास्ता मेरे लिए सही है। मतलब फाइनली आपको एक रास्ता, एक राह, एक नजर आ जाएगी जिसपे, यानी एक जीने का कोई सहारा या जीने का कोई मकसद आपको फाइनली मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लगता है कि अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आओगे, यानी कि अबंडेंस, ग्राउंडेड, स्टेबल मुझे यहाँ पे कनेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर लव लाइफ की बात की जाए तो यहाँ पे कोई स्टेबल कनेक्शन भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। शुरू में थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे आप उनको लेके, लेकिन फाइनली डिसीजंस में आते हुए दिख रहे हो। फाइनली अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो वीक के लास्ट में। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे हेल्थ इश्यूज आपके शुरू में लग रहे हैं, लेकिन शुरू में, मिड में भी थोड़े बहुत लग रहे हैं। थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है आपका, तो शुरू और बीच में मुझे थोड़ा आप डगमगाते हुए दिख रहे हो, लेकिन लास्ट वाला वीक जो है मुझे आप काफी अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हो। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो प्लीज कीजिए, आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत अच्छी साबित होगी। ठीक है, तो फाइनेंसेस को भी लेके अगर बात किया जाए तो मुझे लगता है अगर जॉब में, करियर में फाइनेंसेस को लेके किसी ने आपको धोखा दिया है या कोई चीज आपसे छीन ली गई है, तो उसके ऑल्टरनेट आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। इस बात का यकीन रखिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो हेलो पाइसीज, कैसे हैं आप सब पॉजिटिव हैं? बिल्कुल पॉजिटिव ही रहिएगा। और देखते हैं कि ये वीक आपके लिए, ओवरऑल जो वीक है आपके लिए, ये कैसा गुजरने वाला है। ठीक है, वीकली आपका ये हॉरोस्कोप है। जुलाई 2023 वीकली हॉरोस्कोप कैसा रहेगा आपके लिए पूरा वीक, देख लेते हैं। क्या ब्लेसिंग्स, क्या गुड न्यूज़, क्या हेल्थ के हवाले से इश्यूज, सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो कार्ड आपके लिए आया है वो आया है 4 ऑफ चैलिसेस।
उसके बाद यहाँ पे आ चुका है, ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स आ चुका है। एंड फाइनली यहाँ पे लास्ट में जो है वो 10 ऑफ वैंड्स आ चुका है। कार्ड्स और एनर्जीज जो हैं आपके लिए कुछ इतनी अच्छी नहीं आई हैं पाइसेस, इस वीक के हवाले से अगर देखा जाए तो। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि सबसे पहली चीज, जो पहला जो वीक है आपका, शुरुआत जो है आपकी, वो मुझे थोड़ी डगमगाती हुई दिख रही है। किसी चीज को लेके आप बहुत डिसअपॉइंट लगोगे, किसी बात को लेके आप काफी डिसअपॉइंटेड हो, काफी आपने जो है ना वो उम्मीदें छोड़ दी हैं। हो सकता है कि आपको किसी ने ठुकराया हो, वो चीजें आपको बार बार जो है ना ट्रिगर करती हैं, आपको बहुत हर्ट करती हैं। हो सकता है आपको कोई किसी चीज़ की उम्मीद थी कि ये मुझे ही मिलेगी, ये जॉब या ये करियर या ये प्रमोशन मुझे ही मिलेगा, या मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, जैसे, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं आया। मतलब चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई जैसी आप चाहते थे। देखिए, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें वैसी हों जैसी हम चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी डिसअपॉइंट लगोगे शुरू में। शुरू वाला जो वीक है, वीक के मिड तक आते आते मुझे यहाँ पे आप थोड़ा और डिसअपॉइंट होते हुए पेनफुल सिचुएशन में लगोगे, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन है शायद जिसने आपको लिटरली थर्ड पार्टी में डाला है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, यानी कि किसी चीज से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हो। अब ये आपको किसी ने करियर में या जॉब में किसी ने धोखा दिया है, आपको हटा के शायद उन्होंने कोई नया टेंडर था या कोई नई प्रमोशन थी जो उन्होंने आपको हटा के वहां पे खुद आ गए, या फिर अगर स्टडी के हवाले से देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट था, वो आपका जो एक हक था, वो किसी और को दे दिया गया। या फिर अगर लव लाइफ के हवाले से देखा जाए तो कोई पर्सन ऐसा था जो आपको रिसेंटली थर्ड पार्टी में डाल के चला गया, आपकी ऑफर को ठुकरा दी, आप उसको लेके बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे पेनफुल और परेशानी वाली हालत में दिख रहे हो। प्लीज इस हालत से खुद को बाहर निकालो यहाँ पे, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स भी है, क्योंकि लास्ट में भी वीक में आते आते आप मुझे काफी ज्यादा बर्डन फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्लीज अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज भी आते हुए दिख रहे हैं। अपनी हेल्थ का प्लीज खास ख्याल रखिएगा, खास तौर पे अपना जो बैक पेन हो सकता है आपको, उस अपनी बैक का बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज इस बर्डन से खुद को बाहर निकालिएगा। ठीक है, मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और देखना चाहूंगी क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। वैसे तो मैं सिर्फ 3 ही निकाल रही हूं, लेकिन 2 कार्ड्स और निकालूंगी फॉर पाइसेस। काफी पेनफुल सिचुएशन में हो, आई नो दैट, लेकिन इस पेन से खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। या देखें, टेम्परेंस आया है यहाँ पे किंग ऑफ चैलेसेस आया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिचुएशन को बैलेंस करने की जरूरत है। सिचुएशन बैलेंस कर लोगे तो खुद ब खुद जो है ना वो, मतलब इमोशनली डिटैच होने की जरूरत है आपको किसी से या किसी सिचुएशन से। ठीक है, बहुत इमोशनल लग रहे हो मुझे, काफी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपने इमोशंस को, और काफी बर्डन में भी दिख रहे हो। सो प्लीज खुद को थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। और ये हफ्ता मुझे आपके लिए कुछ इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा है, और इतना ज्यादा, मतलब खुद का ख्याल रखिए बस, और इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से खुद को प्लीज बाहर निकालिए। ठीक है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, यूनिवर्स आपके लिए, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है, यूनिवर्स आपके लिए जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। देखें ये देखें, एक पैर इनका जो है वो जमीन पर है, तो एक पैर इनका पानी में है। इट मीन्स के बैलेंस करने की जरूरत है। यूनिवर्स आपके लिए जो करेगा वो अच्छा करेगा। आपको एंजल्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, बहुत इमोशनल हुए हुए हो इस वक्त, आप काफी बर्डन फील करोगे। तो ये वीक आपका थोड़ा इसी तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज हेल्थ पर अपना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो भी है मैं बिल्कुल क्लियरली बता रही हूँ, शुगर कोट करके नहीं बताऊंगी। जो भी एनर्जी आई है मैं यहाँ पे क्लियरली बता रही हूँ। ठीक है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा प्लीज, ज्यादा सोचिएगा नहीं, स्ट्रेस हो सकता है। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। आई लव यू ऑल।